Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Vikas, your maths teacher, and today we are going to discuss in this video class 6 maths chapter 1 knowing odd numbers stand in proper order. What does this mean? Stand in proper order. Proper order का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, और स्टैंड मतलब खड़े होना, ठीक है, तो खड़े होना है प्रॉपर ऑर्डर में. सो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, इससे आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं, रामहरि, डॉली, मोहन एंड शशि. इन सभी की हाइट यहाँ नीचे उन्हीं के नाम के नीचे लिखिए 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर एंड 159 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या करना है, इनको प्रॉपर स्टैंड करवाना है, लाइक प्रॉपर ऑर्डर में स्टैंड करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स. ठीक है, जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम उनको एक लाइन में स्टैंड करेंगे, ठीक है, खड़ा करेंगे. सो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में खड़ा करना है. ठीक है, सो इट कैन बी इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट कैन बी डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटी हाइट, फिर बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर सबसे बड़ी हाइट. ओके, दिस मीन्स बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है किसी भी नंबर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं. तो चलिए यहाँ कंपेयर करते हैं नंबर्स को, क्योंकि नंबर्स दिए हैं हमें, हाइट यहाँ पर नंबर्स में गिवन है. ठीक है, तो नंबर्स को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है क्या? नहीं, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, तो सबसे छोटा नंबर देखें. तो सब में कंपेयर करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन पे यहाँ लिख के दे दूंगा, आप उसको देख करके समझ सकते हैं. ठीक है, तो उसको देखने के बाद ही आपको ये क्लियर समझ में आएगा. तो सबसे पहले आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है इसमें. तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट आप देखेंगे सभी नंबर्स में, तो 1 है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. हम सेकेंड डिजिट को देखते हैं, 6 है, फिर 5 है, फिर 5 है और फिर 5 है. 3 डिजिट्स यहाँ पर 5 दिए हैं 3 नंबर्स के अंदर. तो यहाँ पर 6 जो कि सबसे बड़ा नंबर है. ठीक है, तो इसको तो हम साइड में रख देते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसको हम नहीं लिखेंगे पहले. अब देखते हैं 1 5 1 5 1 5, तीनों नंबर्स में 1 5 शुरू में है. तो अब हम थर्ड नंबर को कंपेयर करते हैं. तो थर्ड नंबर में क्या है? 4 8 एंड 9. इन तीनों डिजिट्स को कंपेयर कर देते हैं. सबसे छोटा कौन सा है इनमें? 4 है. ठीक है, तो 4 है, इसलिए हम पहले लिखेंगे 1 5 4. तो ये डॉली की हाइट हो गई. ठीक है, इससे बड़ी कौन सी हाइट होगी? तो 4 से बड़ा नंबर देखो 8 है कि 9 है? तो जस्ट बड़ा 8 है ना. देखो आप कंपेयर कर सकते हो 8 और 9 में छोटा कौन सा है, क्योंकि छोटा लिखना है हमें. तो 8 और 9 में सबसे छोटा 8, इसका मतलब 158. तो मोहन की हाइट डॉली से बड़ी है. ठीक है, देन मोहन हो गया, डॉली हो गई. ठीक है, अब देखते हैं शशि और रामहरि. तो शशि और रामहरि में आपको पता है 1 6 लिखा है और 1 5, इसका मतलब 5 छोटा है, तो आप पहले 5 को लिखेंगे, 1 5 9 इस नंबर को लिखेंगे. तो शशि मोहन से बड़ा है और डॉली से भी बड़ा है. अब सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 3 लोगों की हाइट्स लिख चुके हैं, तो अब बची कौन सी? रामहरि, तो वो सबसे बड़ी होगी. तो 160 सेंटीमीटर ये सबसे ज्यादा बड़ी हाइट है. ओके, तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं हाइट्स को या नंबर्स को. ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है असेंडिंग और डिसेंडिंग वो यही है. ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग होता है और डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग होता है. बट हम और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना होगा हमें, जो कि हम लिख चुके हैं ऑलरेडी 160. तो 160 सबसे बड़ा नंबर है. देन इससे छोटा नंबर, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होगा सब में? इन तीनों में से छोटा नंबर, तो इससे छोटा लिखना है आपको. ठीक है, सबसे छोटा नहीं लिखना, तो इससे सबसे छोटा नहीं लिखना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है इन तीनों में से. तो 159 सबसे इन तीनों में बड़ा नंबर है. देन इसके बाद अब हमें क्या देखना है? इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर देखना है.
ठीक है, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो हमें बड़े नंबर्स को चेक करना है बार बार, ठीक है, जो जो बचे हुए हैं। जैसे अभी ये दोनों हो गए हैं तो इन दोनों में से आपको बड़ा नंबर चेक करना है। व्हाट विल बी द बिगर नंबर? 158, राइट, क्योंकि 15 15 सेम है, लास्ट में 4 और 8 में से 8 बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? क्यों सब हो चुके हैं, तो अब बचा डॉली, मतलब डॉली की हाइट सबसे छोटी है 154, ठीक है। लाइक दिस यू कैन अरेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइट्स को, मतलब नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज कंपेयरिंग द नंबर्स, ठीक है। बस उसके पहले अगर कंपेयरिंग नंबर्स नहीं आता आपको तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसी के बाद, जिसमें कि अलमीराज गिवन है और अलमीराज की प्राइजेस गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि कौन सी अलमारी की सबसे ज्यादा प्राइस है और कौन सी की सबसे कम है, ठीक है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकें, अलमारी को खरीद सकें, ठीक है। इसीलिए ये प्रैक्टिस गिवन है, एक्टिविटी इसलिए गिवन है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप रियल वर्ल्ड में जाकर के नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं और बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खरीदने में ये आसानी होती है जब हम नंबर्स को कंपेयर करना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, सेम वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इसलिए छोटे से बड़े में जाएंगे। सबसे पहले छोटा नंबर देखिए, आप ढूंढिए कहाँ पे, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए आपको देखना होगा फर्स्ट डिजिट सभी नंबर्स का। तो यहाँ दो जगह पे 1 लिखा है फर्स्ट डिजिट पे, है ना, फर्स्ट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई छोटा होगा, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सेकंड प्लेस पे, इन दोनों नंबर्स की सेकंड प्लेस पे क्या है, 8 और 7, तो सबसे छोटा 7, तो आप लिखोगे 1788, 1788 रुपीज, ये सबसे छोटा है, ठीक है। देन सेकंड नंबर यही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसी से बड़ा था ये, तो इसका मतलब 1897, ठीक है। अब इससे भी बड़ा कौन सा है, तो हमने इन दोनों को तो कंपेयर किया था, लास्ट के 2 नंबर्स को, ठीक है, लेकिन हमने इन तीनों को कंपेयर नहीं किया, 1 2 और 3, इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 और 3, इन तीनों में सबसे छोटा 2 है, तो 2 दो जगह पे लिखा है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा कि 6 और 8, सेकंड डिजिट पे 8 सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो गया फिर, है ना, लेकिन हमें इसे छोटा लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये पहले आएगा फिर बाद में ये आएगा, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगा ये 2 6 3 5, देन इससे भी बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 2 8 5 4, ये कंपेयर किया था इन दोनों को हमने, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपने लिख दिया, इस तरीके से कंपेयर करके जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में अभी कौन सा कंपेयर नहीं किया हमने अभी तक, नंबर दिस वन इज लेफ्ट, सो 3975, दिस इज द लास्ट नंबर विच इज द बिगेस्ट नंबर। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ कम ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, एंड देन छोटा सबसे लास्ट में हम लिखेंगे, सबसे छोटा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एक बार लिखने के बाद उसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाता है, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पता है 3975, ठीक है। पहले सब साइन लगा देंगे ऐसे, इस साइन का मतलब होता है कि जहां भी ये ओपन होता है उस साइड बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो देखो इसके जहां ये ओपन है ये बड़ा नंबर हो गया, इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये ओपन था इस नंबर पे, तो ये बड़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, इस तरीके से हमने सिंबल्स को यूज किया था। तो आपको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे सिंबल बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम डिक्रीज कर रहे हैं नंबर्स को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने फर्स्ट नंबर लिख दिया बड़ा, देन उसके बाद ये आएगा 2854, देन इसके बाद ये आएगा 2634, then this one 1897, and the last one smallest number सबसे छोटा 1788, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, देन सबसे छोटा, तो इस तरीके से आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, आई होप ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ट्राइबल्स में कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो हम करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन करते हैं, देन उसके बाद एग्जांपल्स। सो असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन में यहाँ लिखता हूँ
ओके, सो अरेंजिंग नंबर्स इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज असेंडिंग ऑर्डर। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं, नंबर्स को ले जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अरेंजिंग नंबर्स इन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर और फिर उससे छोटा नंबर एंड देन सबसे छोटा नंबर। इस तरीके से अरेंज करने की मेथड को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं बेटा। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। असेंडिंग मतलब ध्यान रखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में। तो छोटा नंबर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नंबर्स जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स के हैं। मतलब यहाँ 3 नंबर्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 नंबर्स हैं, यहाँ भी 4 है और यहाँ पे 3 है। तो मतलब 3 नंबर्स वाले 3 डिजिट्स वाले नंबर छोटे होंगे। तो 847 और 571, इन दोनों को कंपेयर करो तो फर्स्ट डिजिट देखो 8 और 5, इन दोनों में 8 और 5 छोटा है। इसका मतलब 571 इसको पहले लिखेंगे। अब इससे बड़ा कौन सा था, ये है, ठीक है। तो 847 बाद में लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे हम साइन लगाएंगे क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं नंबर्स को, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद अब देखो ये दो नंबर्स को कंपेयर कर दिया और लिख दिया। अब देखो बाकी के दो नंबर्स जो हैं वो बचे हैं 4 डिजिट्स वाले। तो इन दोनों को कंपेयर करो, 8 और 9 फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं, दोनों ही अलग है फर्स्ट डिजिट। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 8। इसका मतलब 8320 ये बड़ा है, 9754। So this is how we arranged the numbers in ascending order. अब सिमिलरली इसको करते हैं, इसमें भी वैसे ही पहले काउंट कर लेते हैं नंबर्स को। यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है डिजिट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। तो 3 नंबर्स में 5 डिजिट्स हैं और एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये सबसे छोटा है, तो हम लिख देते हैं इसको 9801। इससे बड़ा इन तीनों नंबर्स में से कोई होगा। तो इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नहीं देखना आपको, सबसे छोटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखो फर्स्ट डिजिट को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तीनों नंबर्स 5 डिजिट्स के हैं। तो आपको फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। स्टेप 2 जो मैंने बताई थी पिछले वीडियोस में, याद रखना उन सबको, 2 3 और 3। तो इसमें सबसे छोटा 2 है, तो हम लिख लेंगे इस वाले नंबर को 25751। देन इससे बड़ा इन दोनों नंबर्स में से कोई होगा, ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब इन दोनों नंबर्स में सबसे छोटा देखना है आपको, 36501, क्योंकि देखो सेकंड डिजिट यहाँ पर 6 और 8 में से 6 छोटा है। लास्ट वन विच इज 38,802, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। सेम ये भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको अरेंज करना है आपको। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन किया, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 4। तो ऑब्वियसली 5 डिजिट्स हैं जिस नंबर में वो बड़ा होगा, तो उसको लिखते हैं। 5 हो गया तो इसको हम कट कर देते हैं। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, वो आपको यहाँ 3 नंबर्स में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 4 डिजिट्स है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं। तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट डिजिट को आपको कंपेयर करना होगा। सी यहाँ पर 2 नंबर्स में फर्स्ट डिजिट सेम है, 7 और 7। तो ऑब्वियसली ये 5 जो है 7 से छोटा होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है यहाँ पे आपको। तो 4 5 7 और 7 में सबसे बड़ा कौन सा है, 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पर बड़ा है और इसके बाद जो सेकंड डिजिट है वो 8 है और 5 है। तो 8 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये, ठीक है। इसका मतलब ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे 7861। अब इसको कंपेयर किया था तो इससे छोटा कौन सा होगा, ये 7500। ध्यान रखना हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो आपको जब भी नंबर्स को कंपेयर करना है तो बड़े नंबर को कंपेयर करते जाना है, कौन सा बड़ा है वो फाइंड आउट करना है। तो आपने लिख दिया इसको, लास्ट नंबर कौन सा बचा, ये लिखने के बाद आपको कट कर देना है जो भी नंबर लिखा है ऊपर। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स वाला नंबर सबसे छोटा है तो वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 5000। इसी तरीके से इसको करना है आपको, ठीक है। अब ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ओके। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, और यू कैन से इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, और यू कैन से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, ओके।
Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.